Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In fact, your YouTube channel English Pandit, where every aspirant thrives. मैं रंजन, आपका दोस्त और मेंटोर, आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ड पावर में डीजी बाय नॉर्मा लुइस का सेशन 12, जिसमें हम लोग वेरियस साइंस और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, साइंस और साइंटिस्ट के ऊपर तीनों सेशन है, सेशन 11, 12 एंड 13। जहाँ तक आपको पता है, हम लोग सेशन 11 ख़त्म कर चुके हैं। आज हम सेशन 12 के बारे में पढ़ेंगे और कल हमारा सेशन 13 होगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आज के सेशन का पहला वर्ड क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। मैं आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा सेशन का पहला वर्ड एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी कैसे बना है? एंथ्रोपोस प्लस लॉजी। एंथ्रोपोस मीन्स व्हाट? मैनकाइंड। एंथ्रोपोस मीन्स मैनकाइंड। लॉजी मीन्स साइंस स्टडी। आपको पता है क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या है? द साइंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस, यानी कि जो ह्यूमन रेस के डेवलपमेंट के बारे में जो साइंस है उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे। और जो स्टडी करता होगा, जो एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन रेस डेवलपमेंट साइंस को जो पढ़ता होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है? एस्ट्रोनॉमी। कैसा बना है? एस्ट्रोन और नोमोस से बना है। ठीक है, एस्ट्रोन और नोमोस से बना है। मैं हम लोग एस्ट्रोनॉमर पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं। एस्ट्रोन और नोमोस से बना। एस्ट्रोन मीन्स व्हाट? स्टार होता है। एस्ट्रोन मीन्स व्हाट? स्टार होता है। और नोमोस मीन्स अरेंजमेंट, ऑर्डर या लॉ होता है। व्हाट? नोमोस मीन्स व्हाट? अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर होता है। दैट मीन्स एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग क्या है? साइंस ऑफ द हेवनली बॉडीज सच एज स्टार्स, प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो क्या है? साइंस किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टार, प्लैनेट और एस्ट्रॉइड के बारे में जो पढ़ा जाता है, उनका जो साइंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। और जो पढ़ता है उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है? एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, व्हाट? एस्ट्रोलॉजी कैसे बना है? एस्ट्रोन प्लस लॉजी। एस्ट्रोन मीन्स व्हाट? स्टार होता है। एस्ट्रोन मीन्स स्टार होता है। लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। एस्ट्रोन मीन्स स्टार, लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी क्या होगा? ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, देख लीजिए। स्टडी और थियोरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार ऑन ह्यूमन इवेंट्स। यानी कि अगर रियल मीनिंग हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? प्लैनेट और स्टार्स ह्यूमन के ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं, ह्यूमन के जीवन में जो डे टू डे लाइफ का कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, ये माना जाता है, ये थ्योरी दिया जाता है कि स्टार्स या प्लैनेट्स का कुछ क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम इस साइंस या स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। और जो इसको ऊपर स्टडी करता है या इस साइंस को जो स्टडी करता है उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। ये सब आसान वर्ड थे, आपको सबको पता होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एस्ट्रोनॉट। ये कैसा बना है? एस्ट्रोन प्लस नॉट्स। एस्ट्रोन मीन्स व्हाट? स्टार होता है। एस्ट्रोन मीन्स व्हाट? स्टार होता है। और नॉट्स एक नया रूट वर्ड है जिसका मीन्स क्या है? सेलर। ठीक है, ये कैसे यहाँ पे कनेक्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोनॉट का मीनिंग, रियल मीनिंग देखते हैं। सेलर अमंग द स्टार्स। दैट मीन्स मैं अगर आपको समझाने के लिए जाऊँ एस्ट्रोनॉट क्या होता है, आप लोग देखे होंगे जब एस्ट्रोनॉट यहाँ पे पृथ्वी से कोई बाहरी अंतरिक्ष में जाता है तो क्या होता है? मतलब जिस व्हीकल या जहाँ जिसके थ्रू, रॉकेट या लॉन्चर के थ्रू जिसके थ्रू जाते हैं, तो क्या होता है? वो स्टार्स के थ्रू जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स, एज यू नो। तो क्या होता है? जो स्टार्स के थ्रू वो व्हीकल जाता है, तो उसी हिसाब से इससे बोला गया है एस्ट्रोनॉट क्या होता है? सेलर अमंग द स्टार्स, मतलब स्टार्स के बीच में ही जाता है। ठीक है, अमंग और बिटवीन आपको पता होगा, बिटवीन दो के अंदर लगता है और अमंग दो से ज़्यादा अधिक के अंदर लगता है। जहाँ तक आपको पता है, यूनिवर्स के अंदर लाखों हजारों क्या है? स्टार्स या प्लैनेट्स है। ठीक है, आई होप आपको एस्ट्रोनॉट का मीनिंग पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा कॉस्मोनॉट है। ये उसी तरह का वर्ड है जैसा एस्ट्रोनॉट है, ये कॉस्मोनॉट है, मगर वो ब्रिटिशर इंग्लिश था, ये रशियन इंग्लिश है। ठीक है, तो फिर कॉस्मोनॉट हम लोग देखते हैं कैसे बना है। कॉस्मोस और नॉस से बना है। ठीक है, कॉस्मोस मीन्स व्हाट? यूनिवर्स। ठीक है, वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एस्ट्रोन था, दैट मीन्स स्टार। यहाँ पे कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स। और नॉस या नॉट्स एक ही चीज़ है, नॉस या नॉट्स, जिसका मीन्स सेल्स या सीप होता है। नॉस या नॉट्स का मतलब सेल्स या सीप होता है। सेल्स मतलब व्यापार नहीं, सेल करना, सीप के थ्रू सेल करना। ठीक, तो फिर कॉस्मोनॉट का मीनिंग क्या है? वन हू सेल्स इन द यूनिवर्स, यानी कि जो यूनिवर्स में सेल करता है या
शिप करता है उसको हम लोग कॉस्मोनॉट बोलेंगे। ये एक्चुअली एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट सेम मीनिंग है, दोनों एक ही मीनिंग है मगर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। आई होप आपको ये दोनों वर्ड में समझ में आ गया होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है, जियोलॉजिस्ट। ठीक है, हम लोग पहले सेशन में जियोलॉजी पढ़ चुके हैं। तो जियोलॉजिस्ट का कैसे बना है, जियोन दैट मीन्स एनिमल, जियोन मीन्स व्हाट, एनिमल होता है। और लोगो या लोजोस क्या मतलब, साइंस स्टडी होता है। और आईएसटी आपको पता है दैट मीन्स द पर्सन, यानी कि जो आदमी करता है। ठीक है, यानी कि जो आदमी करता है। तो जियोलॉजिस्ट क्या होगा, द साइंटिस्ट हु स्टडीज एनिमल लाइफ, यानी कि जो एनिमल लाइफ के बारे में जो साइंटिस्ट पढ़ता होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजिस्ट बोलेंगे। और जो साइंस होता है एनिमल लाइफ के बारे में उसको हम लोग जियोलॉजी बोले। आई होप आपको दोनों वर्ड में समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, एस्टर। ठीक है, एस्टर, ये एस्ट्रोन से बना है, दैट मीन्स स्टार। आपको पता है एस्ट्रोन क्या है, स्टार। एस्टर का मतलब क्या है, ये एक स्टार शेप्ड फ्लावर है। एक्चुअली दिस इज वन टाइप ऑफ फ्लावर। ठीक है, ये एक वन टाइप ऑफ फ्लावर है जो कि स्टार का शेप का होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्टर। ये बार बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट मान के रख सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एस्टेरिक। ठीक है, एस्टेरिक, ये भी एस्टर से बना है, दैट मीन्स स्टार। एस्ट्रॉन मीन्स स्टार होता है। तो फिर इसका मीनिंग क्या है, एस्टेरिक, स्टार शेप्ड सिंबल यूज्ड इन राइटिंग। आप लोग ये देखे होंगे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे, कीबोर्ड पे, ये एक स्टार शेप्ड क्या होता है, साइन होता है, इसी को बोलते हैं एस्टेरिक। ये किसके लिए यूज किया जाता है, लेटर में कई फुट नोट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो एस्टेरिक क्या है, एक स्टार शेप्ड सिंबल है जो कि आपके कीबोर्ड में होता है, जो कि लिखने में यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स। ये भी एस्ट्रोन से बना है। एस्ट्रोन मीन्स व्हाट, स्टार होता है। फिजिक्स का मीनिंग तो सबको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो एस्ट्रोफिजिक्स क्या होगा, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज आपका क्या है, स्टार से, प्लैनेट से, एस्ट्रॉयड से, कॉमेट से, इसके बारे में जो फिजिक्स का एक ब्रांच है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स। क्योंकि एस्ट्रो से आपको पता चल जाएगा स्टार से रिलेटेड फिजिक्स है। इसी के लिए मैं आपको ज़्यादातर बोलता रहता हूँ, रूट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप मान लीजिए एस्ट्रोफिजिक्स, आपको एस्ट्रोन का मीनिंग पता है तो आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स का मीनिंग ईजिली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिजास्टर। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, ये एस्ट्रोन से बना है। मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ। डिजास्टर कैसे बना है, एस्ट्रोन दैट मीन्स स्टार, एस्ट्रोन मीन्स स्टार। और ये डिस जो होता है, DIS, ये एक्चुअली नेगेटिव पर्पज में यूज होता है। इसके ऊपर आगे के सेशन में बहुत सारे वर्ड आएंगे, आप लोग को देखने को मिलेगा। तो डिस ये क्या होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ये एक प्रीफिक्स है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ प्रीफिक्स। तो डिजास्टर का मीनिंग क्या है, ग्रेट मिसफॉर्चून। डिजास्टर क्या होता है, मिसफॉर्चून होता है। तो डिजास्टर का एक्चुअली मीनिंग क्या है, ये बिलीव किया जाता है, इट इज बिलीव्ड, आप देख सकते हैं, इट इज बिलीव स्टार रूल ह्यूमन डेस्टिनी। इसीलिए तो बोला जाता है स्टार क्या करते हैं, स्टार और प्लैनेट आपका ह्यूमन डेस्टिनी के ऊपर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए तो उसी का ब्रांच एक एस्ट्रोलॉजी माना जाता है। तो डिजास्टर वहीं से बना है। ठीक है, एस्ट्रोन से बना है। और डिस मतलब खराब होता है, दैट मीन्स ये आपके ऊपर कुप्रभाव प्रकाता है, इसलिए आपका मिसफॉर्च्यून होता है। तो आपका डिजास्टर का मतलब क्या है, ग्रेट मिसफॉर्च्यून। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज का सेशन का क्या है, ऑटोनोमी। ठीक है, ऑटोनोमी, ये भी बार बार SSC में वन वर्ड में पूछा जाता है। तो ऑटोनोमी का मतलब कैसे बना है, पहले देख लीजिए। ऑटोस दैट मीन्स सेल्फ होता है। ऑटोस मीन्स व्हाट, सेल्फ। और नोमोस मतलब अरेंजमेंट, ऑर्डर या लॉ होता है। नोमोस मतलब क्या है, अरेंजमेंट, ऑर्डर या लॉ होता है। तो ऑटोनॉमी क्या होगा, सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट होगा। तो यानी कि ऑटोनॉमी का मीनिंग क्या है, आप खुद को ही खुद गवर्न कर रहे हो। हम जैसे हमारा जैसे देश का हालत क्या है, हम लोग डेमोक्रेटिक है, मतलब हम लोग हमारा रूलर भेजते हैं कहाँ पे, पार्लियामेंट में भेजते हैं। मगर ऑटोनॉमी में क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट होता है। कोई किसी का बॉस नहीं होता है और कोई किसी से रूल नहीं होता। ऑटोनॉमी दैट मीन्स सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि खुद से रूल होना या खुद का गवर्नमेंट होना। ठीक है, ऑटोनॉमी, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमी। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ऑटोनॉमी कैसे बना था, ऑटोस दैट मीन्स सेल्फ, और नोमी दैट मीन्स अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर होता है। यहाँ पे लॉ का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है आज का सेशन का, मेट्रोनोम। ये आपको शायद पता नहीं होगा, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये अभी तक शायद पूछा नहीं गया है, मगर आज के सिनेरियो से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर मेट्रोनोम क्या है, कैसे बना है, मेट्रोन से बना
बना है, दैट मीन्स मेजरमेंट। मेट्रोन मीन्स व्हाट, मेजरमेंट करना, ठीक है। और नोमस का मीनिंग पता चुका हूँ, अरेंजमेंट, लॉ या ऑर्डर होता है। तो मेट्रोनोम का मीनिंग क्या होगा, इससे आपको ठीक से पता नहीं चलेगा, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। मेट्रोनोम एक्चुअली क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर म्यूजिक टोन। फिर भी आपको पता नहीं चला होगा। सपोज मान लीजिए कोई आदमी म्यूजिक सीख रहा है, तो उसका बीट सही पकड़ रहा है कि नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए ये एक पेंडुलम जैसा होगा और ये ऐसे रोटेट मतलब ये एक टू एंड फ्रो करता होगा, तो उसी समय ये बीट पकड़ रहा है कि नहीं, इसी इंस्ट्रूमेंट को उससे पता चल जाता है। तो ये कैसे मापा जाता है, बीपीएम से, दैट मीन्स बीट पर मिनट, बीट पर मिनट से इससे मापा जाता है। दैट मीन्स मेट्रोनोम क्या होता है, आपका म्यूजिक रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग नया जो सीखते हैं, क्या म्यूजिक सीखते हैं, उनका बीट पकड़ सकते हो, तो फिर उसका मीनिंग मेट्रोनोम है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जियोलॉजी। हम लोग जियोलॉजिस्ट के बारे में पहले सेशन में पढ़ चुके थे। तो जियो कैसा बना है, जी या जियो से, दैट मीन्स अर्थ होता है, और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। तो जियोलॉजी क्या होगा, साइंस ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ कितने लेयर से बना है, अर्थ के अंदर क्या क्या है, अर्थ के बारे में पूरा हिस्ट्री जानना जियोलॉजी का साइंस है। और जियोलॉजिस्ट जो होता है वो क्या करता है, अर्थ के रॉक्स या साइंस को पढ़ता है, उसको कार्बन डेटिंग से जानता है अर्थ कब से बना है, और उसके बारे में बहुत चीज़ जानता है, उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो जियोलॉजी को पढ़ता है उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वर्ड भी समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जियोग्राफी। इसको तो सबको पता होगा। तो कैसा बना है, जी और जियो, दैट मीन्स अर्थ होता है। ग्राफेन मीन्स व्हाट, टू राइट, ग्राफेन मीन्स टू राइट होता है, जी, जियो मीन्स अर्थ होता है। तो ज्योग्राफी क्या है, साइंस ऑफ द अर्थ मैपिंग। ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, हम अर्थ को मैपिंग करते हैं, मतलब वो क्या होता है, वो ईस्ट से वेस्ट कितना है, नॉर्थ से साउथ से कितना है, उसका क्या क्या क्लाइमेटोलॉजी क्या है, उससे कौन से ओशन कहाँ पे, हम लोग उसी के बारे में पूरा जानते हैं, उसका फिजिकल चीज़ के बारे में जानते हैं। तो ज्योग्राफी वही होता है, मतलब अर्थ को आप लोग मैप करते हो, आप इमेजिनरी करके मैप करते हो, तो उसी को हम लोग, उसी साइंस स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बायोलॉजी। ये कैसे बना है, बायोस, दैट मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स साइंस या स्टडी होता है। तो फिर बायोलॉजी क्या होगा, जो लिविंग मैटर के ऊपर साइंस होगा, दैट मीन्स साइंस ऑफ ऑल लिविंग मैटर। जो भी लिविंग मैटर अवेलेबल है दिस अर्थ में, हमारे प्लानट में, उससे रिलेटेड जो पढ़ाई जाता है, उससे रिलेटेड जो साइंस है या स्टडी है, हम लोग उसको बोलेंगे क्या, बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बॉटनी। ये सब वर्ड मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सब आसान वर्ड है, ये सब वर्ड सबको पता होगा। ये मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको आसान वर्ड समझाऊँ, मेरा मकसद ये सिर्फ है आपको रूट वर्ड समझाऊँ। क्योंकि देखो, आपको अगर बायोस का मतलब पता है, क्योंकि इसके ऊपर और नया वर्ड आएगा तो आपको आसानी होगा उसको समझने में लिए। क्योंकि मुझे पता है बायोग्राफी सबको पता होता है, बोटानी सबको पता है, जूलॉजी सबको पता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है इसका रूट वर्ड, ठीक है। तो फिर चलिए हम लोग अपने सेशन पे ध्यान देते हैं। जैसे कि बोटानी कैसा बना है, बोटाने से, ठीक है, बोटाने से बना है, दैट मीन्स प्लांट होता है, दैट मीन्स व्हाट, बोटानी मीन्स प्लांट, दैट मीन्स बोटानी क्या होगा, साइंस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, साइंस ऑफ प्लांट, ठीक है, साइंस ऑफ प्लांट को हम लोग बोटानी बोलेंगे, ठीक है। तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, जियोलॉजी। ये एनिमल के ऊपर होगा, जियोन, दैट मीन्स एनिमल, और लॉजी मीन्स व्हाट, साइंस से स्टडी होता है। तो जियोलॉजी क्या होगा, साइंस ऑफ एनिमल लाइफ, यानी कि एनिमल लाइफ के ऊपर जो साइंस है हम लोग उसको जियोलॉजी बोलेंगे, और प्लांट के लाइफ के ऊपर जो साइंस है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बोटनी बोलेंगे, और जो लिविंग मैटर के ऊपर जो साइंस हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको तीनों वर्ड समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बायोग्राफी है। इसको हम लोग पिछले सेशन में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं इसको इस बार और एक बार इसको अपने स्लाइड में ऐड किया। तो बायोग्राफी कैसे बना है, बायोस, दैट मीन्स लाइफ होता है, और ग्राफन का मीनिंग आपको अब तक याद रह चुका होगा, दैट मीन्स क्या होता है, टू राइट होता है। तो बायोग्राफी क्या होगा, स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, यानी कि किसी और के लाइफ का स्टोरी होता है। तो क्या इसका रियल मीनिंग है, राइटिंग अबाउट समवन्स लाइफ। अगर आप किसी और के बारे में लिखते हो या इसको उसके लाइफ के बारे में लिखते हो, उसको बायोग्राफी माना जाएगा। देखो होगा आप बड़े बड़े हस्ती या बड़े बड़े लोग के बारे में बड़े बड़े ऑथर लिखते हैं, उनके बारे में, उनके जीवन की शैली या उनका जीवन का
नज़रिया, इनका जीवन का व्यू लिखते हैं, उसको हम लोग बायोग्राफी बोलते हैं। किसी दूसरे के बारे में लिखना, उसके जीवन के ऊपर आधारित लिखने को क्या बोलते हैं? बायोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ये भी कैसे बना है? बायोस और ग्राफेन। यहाँ ऑटोस छोड़ दिया हूँ। ऑटोस मीन्स व्हाट? सेल्फ होता है, यानी कि खुद लिखता होगा, दैट मीन्स बायोस। और लाइफ होता है, ग्राफेन मीन्स राइट होता है। तो ऑटोबायोग्राफी का मीनिंग क्या है? स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ रिटन बाय वन सेल्फ। यानी कि मैं अगर खुद अपने बारे में कुछ बुक लिखूंगा, कुछ अपने बारे में, निजी जीवन के बारे में कुछ बुक लिख के पब्लिश करूंगा, उसको क्या बोला जाएगा? उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाएगा। ठीक है, कहते हो आपके जर्नी लिखते हो या आपका बारे में लिखते हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? आप खुद लिखते हो आपके खुद के बारे में, उसको ऑटोबायोग्राफी बोला जाएगा। मगर बायोग्राफी में क्या होता है? कोई दूसरा आदमी आपके बारे में लिखता है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों वर्ड के डिफरेंस पता चल चुका होगा। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ऑटोस्पी, और इसके बाद एक बायोप्सी आएगा। मैं देखा हूँ ज़्यादातर एस्पिरेंट को इस दोनों वर्ड के बीच मीनिंग के प्रॉब्लम रहता है, तो मैं आज आपको इसको पूरा ये प्रॉब्लम पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के समझाऊंगा जो कि आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो फिर चलिए ऑटोस्पी कैसे बना है देख लीजिए। ऑटोस्पी दैट मीन्स सेल्फ होता है। ऑप्टिकोस या ऑप्सिकोस, इसका मीनिंग क्या है? विजन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑप्टिकोस या ऑप्सिकोस का मतलब विजन होता है। ये दोनों वर्ड से मिलकर ऑटोस्पी बना है। दैट मीन्स ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स यानी कि क्या? डेड बॉडी। कॉर्प्स मीन्स व्हाट? डेड बॉडी। कॉर्पस मीन्स व्हाट? डेड बॉडी। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्पस इन ऑर्डर टू डिस्कवर कॉज ऑफ अ डेथ। यानी कि अगर आप इसे सिंपलर टर्म में सोचने मतलब जानने की कोशिश करेंगे, इसका मीनिंग क्या है? आप सुने होंगे पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी बोला जाता है। यहाँ पे एक आदमी या कोई एनिमल मरने के बाद उसका सेल या टिश्यू लिया जाता है, उससे टेस्ट किया जाता है ये इसका डेथ किस वजह से हुआ है, या उसका रीज़न या कॉज पता चलता है, उसको हम लोग ऑटोप्सी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मीन्स व्हाट? एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करना या क्या करना, उसको मेडिकली एग्जामिन करके माइक्रोस्कोप को देख के उसको पता लगाना वो कौन से चीज़ से उसका हत्या हुआ है या उसका डेथ किसके चीज़ से हुआ है, उसको बोलेंगे ऑटोप्सी। ठीक है, या इसका मतलब क्या है? ये डेड सेल से पता चलता है ये इसका डेथ का रीज़न क्या है। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। ये बायोप्सी है, ये थोड़ा उसके डिफरेंट है, इसी में आपको कन्फ्यूजन होता है, मैं आपको आज अच्छे से दूर करता हूँ। ठीक है, बायोप्सी कैसा बना है? बायोस। ठीक है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। बायोस, बायोस मीन्स व्हाट? लाइफ होता है। लाइफ होता है यानी कि जिंदा है। तो फिर बायोप्सी कैसा बना है और एक बार समझा देता हूँ। बायोप्सी, बायोस दैट मीन्स लाइफ। ऑप्सिस या ऑप्टिकोस मीन्स व्हाट? विजन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? बायोप्सी का मतलब अगर हम पूरा जानने की कोशिश करें, ए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू, यानी कि जो जिंदा आदमी है, सपोज मान लीजिए आपका कैंसर का टेस्टिंग के लिए जाता है या कोई और टेस्टिंग के लिए जाता है, तो आपका क्या लिविंग टिश्यू को लिया जाता है, आपका बॉडी का टिश्यू लिया जाता है या कोई एक फ्लैश लिया जाता है, जिसको क्या करते हैं? वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, मेडिकल एग्जामाइन करते हैं, किसके लिए? आपका कुछ डिजीज हुआ है या ऐसा कुछ उनसे रिलेटेड चेक करने के लिए। तो फिर क्या है? आप जिंदा हो ना, लिविंग हो ना, इसलिए बायोप्सी इसको बोला जाएगा। आई होप आपको इस दोनों वर्ड में डिफरेंस पता चल चुका हो। बायोप्सी देखे तो आपको लिविंग पता चल जाएगा, क्योंकि बायोस मतलब क्या है? लाइफ होता है। यही रूट वर्ड का फायदा है। रट्टा मारोगे आपको कन्फ्यूजन होगा, कंसेप्ट से सीखोगे, रूट वर्ड से सीखोगे तो किसी भी चीज़ को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, बायोप्सी क्या होता है? लिविंग टिश्यू को मेडिकल एग्जामाइन किया जाता है। ऑटोप्सी क्या होता है? डेड टिश्यू को। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड ये आज के सेशन का हमारा लास्ट वर्ड है, जोडियाक। ठीक है, ये जियोन से बना है, दैट मीन्स एनिमल। ठीक है, जियोन से बना है, दैट मीन्स एनिमल। क्या होता है? जोडियाक साइन होता है। आप लोग सुने होंगे जोडियाक साइन, डायग्राम ऑफ पाथ सन मून एंड प्लैनेट्स, यानी कि किस एंगल से, किस रूट से सन मून और क्या प्लैनेट्स घूमते हैं या उनसे रिलेटेड जो साइंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जोडियाक। एक्चुअली ये जोडियाक जोयन से कैसे मिला है? आप लोग देखे होंगे, आपका जो क्या होता है, आपका जो राशि होता है पता होगा, जैसे कि कैंसर होता है, कैप्रिकॉन होता है, ये सब कैसे बना है? ये सब एक एक एनिमल से बना है। तो उसी एनिमल से आया है जियोन, जियोन से बना है जोडियाक। ठीक है,
उसी एनिमल से बना है च्योन, च्योन से बना है जोडियक। तो जोडियक क्या होता है? डायग्राम ऑफ द पाथ ऑफ सन, मून एंड प्लैनेट। सन, मून और प्लैनेट किस तरह से डायग्रामेटिकली जॉइंट होते हैं जो कि ह्यूमन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, हम लोग उसी को बोलेंगे जोडियक। आपको पता होगा लगभग 8 या 9 जोडियक साइन होता है। तो ये वर्ड जोडियक च्योन से बना है, ठीक है। तो फिर चलिए आज के सेशन के लिए इतना वर्ड था। आई होप आज का सेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि बहुत अच्छा वर्ड था और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि पिछले के सेशन बहुत कम वर्ड्स थे, मुझे जल्दी निपटाना पड़ता था। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए, इसके बारे में कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या और नीड है, आप वहाँ पर भी बता सकते हैं। सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोग को और कुछ बताना चाहता हूँ। वोकैबुलरी के साथ साथ मैं एक प्लान कर रहा हूँ 1500 इडियम फ्रेजेस आपको एक सीरीज ला के दूँ, जिसमें हम लोग 50 सेशन करवाएंगे, जिसमें हम लोग 30 इडियम फ्रेजेस पढ़ेंगे और 1500 विल बी मोर देन इनफ फॉर एनी एग्जाम, एनी वन डे एग्जाम। और आपको जैसे कि पता है एसएससी वही 1000 इडियम फ्रेजेस को घुमा फिरा के पूछता रहता है, मगर हम लोग उससे 2 कदम आगे जाएंगे। दैट मीन्स हम लोग 1500 को टारगेट करेंगे और उसमें 1000 लगभग प्रीवियस ईयर होगा और 500 नया होगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होगा या एग्ज़ाम में आने का चांसेस है। दैट मीन्स या इडियम और फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं, लाखों आप तो सबको याद नहीं रख सकते। हम लोग एक पेरीफेरी से उठाएंगे और हम लोग टारगेट करेंगे हम एग्ज़ाम के 20% या 30% लेवल के ऊपर जाए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा आज का एग्ज़ाम का सिनेरियो कैसा है और कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप लोग अपना एफर्ट ज़्यादा नहीं दोगे तो कोई और उस जॉब को छीन ले जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपना फुल एफर्ट मारना होगा। तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।